क्या आप जानते हैं, प्रार्थना से जीवन में चमत्कार हो सकता है। अगर हम प्रार्थना के साथ आस्था को मिला दें तो हम वो पा सकते हैं जिसकी हमने प्रार्थना की है। जिस समय हम मुसीबतों में फंस जाते हैं और कोई साथी नहीं होता, कोई राह दिखाने वाला नहीं रहता, उस समय यदि हमारे अंदर थोड़ी सी भी आस्तिकता बचती है तो हम ईश्वर की तरफ मुड़ जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हे ईश्वर, मुझे रास्ता दिखाओ, मुसीबत में मेरी रक्षा करो। हम में से बहुतों का अनुभव ये होता है कि हमारी विचित्र ढंग से सहायता हो जाती है। आपने भी देखा होगा अपने जीवन में बहुत सारे लोगों को कहते हुए कि हम एक मुसीबत में फंस गए, हमने ईश्वर से प्रार्थना की और उसके बाद हमें रास्ता मिल गया, हमारी समस्या दूर हो गई। हम में से बहुत सारे लोग होंगे ऐसे, बहुत सारे जो इस ढंग से ईश्वर से प्रार्थना करके अपनी मन मानी इच्छित चीज पा चुके होंगे, क्योंकि वह सर्वशक्तिमान हर पल हमारे साथ है। उनसे हृदय का संजोग होते ही उनकी संपूर्ण शक्ति हमारी सहायता करने के लिए प्रकट हो जाती है और हम अपनी समस्या से बाहर आ जाते हैं। विश्वास के साथ, आस्था के साथ की गई प्रार्थना जीवन में चमत्कार कर सकती है। प्रार्थना करने का सही ढंग क्या है? कौन सी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं और कौन सी नहीं, ये आपका जान लेना जरूरी है। सही ढंग से की गई प्रार्थना ही चमत्कार कर सकती है। प्रार्थना करते समय हमें बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। वो सारी चीज़ें हमें सीखनी पड़ती हैं, जिनको पालन करने के बाद हमारी प्रार्थनाएं पूरी होती हैं, 100% पूरी होती हैं। प्रार्थना से रोगों का उपचार। जी हाँ, हम प्रेयर से, प्रार्थना से अपने हर रोग को दूर कर सकते हैं। आपको जो भी प्रॉब्लम है, जो भी रोग है, ठीक जब आप सोने से पहले जाएं तो अपने ईश्वर को, अपने सबकॉन्शियस माइंड को, कुदरत को, यूनिवर्स को बताएं कि मैं ठीक हो रही हूँ। इस सेंटेंस को बार बार दोहराएं सोने तक कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं दिन प्रतिदिन ठीक हो रही हूँ। बार बार इसको कहते हुए आप सो जाएं तो आप कुदरत को ये संदेश दे रहे हैं कि अब आप ठीक होना चाहते हैं। सुबह जैसे ही आँख खुलें, सबसे पहले आपको यही अफर्मेशन करना है कि मैं ठीक हो रही हूँ, मैं ठीक हो रही हूँ। इस विश्वास के साथ आप ठीक होने लगेंगे। मेरे पास एक महिला का कॉल आया जिसको कि कैंसर था लंग्स का, और वो मुझसे हीलिंग करवाना चाहती थी। उसको जब अचानक पता चला कैंसर के बारे में तो उसका 4th स्टेज का कैंसर था और उसने कहा कि मैं आपसे हीलिंग करवाना चाहती हूँ। तो मैंने उसे हीलिंग्स के सेशन दिए। सबसे पहले मैंने उसको ये विश्वास दिलवाया कि जो भी डॉक्टर कह रहे हैं, लोग कह रहे हैं, आज तक जो भी कुछ हुआ है उस पर यकीन ना करें। आप विश्वास रखें कि आप 100% ठीक होंगे। प्रेयर के उसे मेथड्स बताए, कुछ विजुअलाइजेशन और अफर्मेशंस करवाए ठीक सोने से पहले, सुबह उठते ही। और कुछ ही दिनों में मैं भी बहुत हैरान थी कि उसकी जो रिपोर्ट्स थी इतनी पॉजिटिव आई, और वो अपने आप में पहले भी इतनी पॉजिटिव नहीं थी जितनी एक पॉजिटिव पर्सन बन गई। तो जब हम जिस चीज़ को जैसा सोच लेते हैं, कुदरत हमें हमारे लिए वैसा ही करने लगती है। प्रार्थना से, ईश्वर की इबादत से
उस विश्वास से, उस बिलीव से, आस्था से रियली सच में हम अपनी कोई भी समस्या का सॉल्यूशन कर सकते हैं। प्रार्थना का पहला नियम। प्रार्थना का पहला नियम है कि आपको डेली प्रार्थना करनी है, रोजाना। अच्छा होगा कि आप एक ही समय पर करें और एक ही जगह बैठकर करें। वैसे ये कोई ज़रूरी नहीं, आप किसी भी समय कर सकते हैं और किसी भी अवस्था में कर सकते हैं। उसका संबंध हमारे मन से ज़्यादा होता है, लेकिन ऐसा हो अच्छी बात है। एक ही टाइम पे आपको वो चीज़ याद आ जाती है डेली। तो डेली आपको प्रेयर करनी है पूरे धैर्य के साथ। पेशेंस आपके अंदर होगा तभी आप डेली प्रेयर करेंगे। और ये प्रार्थना आप इसको ऐसे समझें, ये एक ऐसे होती है जैसे हमने एक किसान ज़मीन में एक बीज को बो देता है और फिर भूल जाता है, बस उसकी देखभाल करता है प्रॉपर, उसको धूप, उसको पानी, जो भी उसकी देखभाल है वो करता है। और वो रोज़ आकर ये चेक नहीं करता कि इसके अंदर से पौधा निकला या नहीं। ठीक ऐसे ही आपको प्रार्थना करके भूल जाओ और सिर्फ इतना ध्यान रखो कि आपको हर तरीके के डाउट से बचना है। कोई भी संदेह नहीं रखना ईश्वर की कृपा पर, या ये नहीं सोचना अभी तक तो मेरी प्रेयर पूरी हुई नहीं। बहुत बार हमारे नेगेटिव बिलीव्स के कारण ही हमारी प्रेयर पूरी होने में टाइम लगता है और हम निराश हो जाते हैं। तो पहला नियम आप याद रखें, डेली प्रेयर करनी है आपको। एक ही समय पर एक ही स्थान पे हो अच्छा है, वरना आप लेट कर, बैठ कर, कहीं भी जब भी आपको याद आ जाए सफ़र में, पूरा एकदम तन्मयता के साथ ईश्वर पे यकीन रखकर, और ये प्रेयर सिर्फ आपको 2 मिनट के लिए करनी है। 2 मिनट आपकी अपनी आँखों को बंद रखना है और अवस्था आपकी कुछ भी हो सकती है। कोई भी आप मुद्रा लगा सकते हैं, हाथ जोड़ सकते हैं नमस्कार मुद्रा में। ये सब कोई ज़रूरी नहीं, ये सब अगर आप कर सकें तो ठीक है, लेकिन प्रेयर का संबंध हमारे मन से और ईश्वरीय विश्वास के साथ होता है। और 2 मिनट आँख बंद करके डेली प्रेयर करें। और जब आप आँख बंद करें तो सोचें जो भी मैंने मांगा है वो पूरा हो चुका है, उसको पूरा होते हुए देखें। मान लो आपने कोई गाड़ी मांगी है ईश्वर से प्रेयर में, तो प्रॉपर उसके कलर को विजुलाइज करें। जो भी कलर आपने मांगा है, ये पहले से बना कर रखें कि कुदरत से आपको क्या चाहिए। और आप सोचें कि वो गाड़ी मैंने ख़रीद ली है और अब मैं उस गाड़ी में बैठा हूँ या बैठी हूँ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ, उस खुशी को महसूस करें। ये कोई भी चीज़ हो सकती है, आपका रिलेशन हो सकता है। अगर आप रिलेशन के लिए प्रेयर करते हैं तो हम दोनों साथ में हैं, बहुत अच्छे रिलेशन हैं, हम किसी ट्रिप पर गए हैं, या जिसके साथ भी आपका रिलेशन अच्छा नहीं है, उसके साथ इन सारी कल्पनाओं को करना है जैसे जैसे कि ये हकीकत में हो चुका है। डेली 2 मिनट के लिए आंखें बंद करके ईश्वर से नॉर्मली कहना है, मुझे आपसे ये चाहिए बस। उसके बाद अपनी आंखें बंद करके और उस चीज़ को सोचना है। हमारी प्रेयर कोई आसमान में बैठा हुआ भगवान पूरी नहीं करता, बल्कि ये शक्ति ईश्वर ने हमें उसी दिन दे दी थी जिस दिन हमें इस दुनिया में भेजा था कि हम अपनी प्रेयर्स को कैसे पूरी करेंगे, अपनी इच्छाओं को कैसे पूरी करेंगे। प्रार्थना का दूसरा नियम। प्रार्थना का दूसरा नियम है, भगवान से जो वस्तु आपने मांगी है, जो चीज़ आपने मांगी है, उसकी आपके मन में तीव्र इच्छा होनी चाहिए। चाह, बर्निंग डिज़ायर होनी चाहिए।
उस चीज़ के अलावा जो आपने मांगी है, अगर किसी और चीज़ से आपका काम चल रहा होता है, दिखाई दे आपको कि इसके अलावा किसी और से मेरा काम चल जाएगा, तो समझ लीजिए अभी आपके मन में इसकी बर्निंग डिज़ायर नहीं है, तीव्र इच्छा नहीं है। तो जो भी आप ईश्वर से चाहते हैं, प्रार्थना के माध्यम से उस वस्तु की तीव्र इच्छा आपके मन में होनी चाहिए। उसको पाने का पक्का इरादा होना चाहिए, बिल्कुल पक्का दृढ़ निश्चय होना चाहिए आपके मन के अंदर कि ये मुझे चाहिए ही चाहिए। यदि आपका इरादा बीच बीच में ठंडा पड़ जाता है या कभी सोडा वाटर की तरह आप बहुत कहते हो कि हाँ ये चाहिए, और कभी कभी इरादा ठंडा पड़ जाता है, छोड़ो छोड़ो ये हो गया वो हो गया, तो नहीं, समझ लेना चाहिए कि अभी आपका इरादा पक्का नहीं है, आपका दृढ़ निश्चय नहीं है इस चीज़ को पाने के लिए। जितनी आपके अंदर बर्निंग डिज़ायर होगी, तीव्र इच्छा होगी, पक्का इरादा होगा, समझ लो आप बिल्कुल नज़दीक हैं अपनी वस्तु तक पहुंचने के लिए प्रेयर के माध्यम से। हार्दिक अभिलाषा, इसे दूसरे शब्दों में मैं कहूँ कि हार्दिक अभिलाषा, हृदय से की गई इच्छा। हर इच्छा एक प्रार्थना है। हम जो सोच रहे हैं मन से, इच्छा से, वो ईश्वर कुदरत समझ रहा है कि हमें चाहिए। हम प्रेम के बारे में सोच रहे हैं तो ईश्वर समझ रहा है कि हमें प्रेम चाहिए। हम नफ़रत ईर्ष्या के बारे में सोच रहे हैं तो ईश्वर समझ रहा है कि हमें ये चाहिए। वही चीज़ हमें मिल जाती है। तो उस चीज़ को आप फील कीजिए, हार्दिक अभिलाषा बनाइए अपनी। हार्दिक अभिलाषाओं में गज़ब की शक्ति होती है, गज़ब की शक्ति आप सोच भी नहीं सकते। अगर हम किसी चीज़ की हार्दिक अभिलाषा कर लें और फिर उसके बाद उस वस्तु को प्राप्त करने में चाहे हमें कुछ भी सीखना पड़े, चाहे हमें वो चीज़ आती भी ना हो, हम कितनी भी विरोधी परिस्थितियों में कहीं जाएं आएँ, लोगों से मिले या किसी स्किल को सीखें, लेकिन हम सीख लेते हैं। वो सिर्फ हार्दिक अभिलाषा के द्वारा। उसमें एक चुंबक होती है, एक शक्ति होती है और हमारी शक्तियों को कई गुना बढ़ा देती है जीवन में ये हार्दिक अभिलाषा। तो जो भी आपको चाहिए उसकी हार्दिक अभिलाषा आपके जीवन में ज़रूर होनी चाहिए। आपका इरादा बिल्कुल पक्का होना चाहिए, दृढ़ निश्चय होना चाहिए, ये मुझे चाहिए ही चाहिए। इरादे को बीच बीच में ठंडा मत पड़ने दो और उस वस्तु के अलावा मुझे कुछ नहीं, मुझे सिर्फ यही चाहिए, सिर्फ यही चाहिए। इस टाइप की एक जिद, एक बर्निंग डिज़ायर, दृढ़ निश्चय, पक्के इरादे के साथ अगर आप प्रेयर करते हैं ईश्वर के सामने, तो निश्चित रूप से वो चीज़ आपको मिलने ही वाली है। प्रार्थना का तीसरा नियम, प्रार्थना का तीसरा महत्वपूर्ण नियम है कि प्रार्थना करते समय आपको कभी भी रोना नहीं चाहिए। ज़्यादातर ऐसा होता है कि हम प्रार्थनाएं दुख के समय, मुसीबत के समय ही करते हैं और उस टाइम पर हमारी आँखों में नेचुरली अपने दुख के कारण हमारी आँखों में आंसू आ जाते हैं। लेकिन प्रार्थना के समय रोना मतलब प्रार्थना की पद्धति से दूर चले जाना है, कभी नहीं रोना चाहिए। हमारा पूरा ध्यान हमारे दुख पर नहीं होना चाहिए, बल्कि हमें तो चाहिए हम उन मानसिक चित्रों की कल्पना करें। हमारा पूरा ध्यान ईश्वर की दया कृपा पर होना चाहिए। उस सर्वशक्तिमान के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हर पल यही सोचकर हमें प्रसन्न रहना चाहिए। अगर कभी ऐसा हो कि आप रोने की वजह से ज़्यादा रोना आ रहा है, मन में दुख ज़्यादा है, तो पहले आप रो लीजिए, जितना भी दुख याद करके रो सकते हो। उसके लिए प्रार्थना के लिए जब भी बैठें खुश मन से बैठें
और ये सोचकर बैठें कि अब दुख खत्म, मैं ईश्वर के चरणों में हूँ, उसके सानिध्य में हूँ और अब मैं जो मांगूंगा वो मुझे मिलेगा। एक बात हर पल याद रखें कि हम उस विश्व सृष्टा ईश्वर के अंश हैं। जी हाँ, हम उस ईश्वर के अंश हैं। प्रभु के गुण हमारे अंदर भी मौजूद हैं। ईश्वर ने दुनिया बनाने से पहले ये संकल्प किया, एकोहम बहुश्याम प्रजायेयम, मतलब मैं ही बहुत सारा हो जाऊं। तात्पर्य कि मैं एक ही बहुत हो जाऊं, इसका मतलब ये हुआ, इस सिद्धांत का परिणाम ये हुआ कि पूरा संसार प्रकट हो गया और हर चीज में ईश्वर विद्यमान है। चिंतन के समय, प्रार्थना के समय कभी भी हमें, जब हम प्रार्थना करें और उस वक्त जो भी सोचे, तो कभी भी नहीं रोना चाहिए। चिंतन के द्वारा वस्तु के निर्माण करने की शक्ति हमारे अंदर भी है। जो ईश्वर ने सृष्टि को बनाया, अपने संकल्प से इस पूरी दुनिया को प्रकट कर दिया, तो हम भी उसके अंश हैं। ये शक्ति निर्माण करने की, बनाने की शक्ति हमारे अंदर भी है, क्योंकि हम ईश्वर के अंश हैं। प्रार्थना के समय अभाव व अपने दुख दर्द का चिंतन कभी ना करें। ऐसा करना प्रार्थना की पद्धति से दूर चले जाना है, और प्रार्थना हम सही ढंग से नहीं करना जानते। अगर हम प्रार्थना के समय रोते हैं तो ईश्वर के सामने जाइए पूरे विश्वास के साथ, पूरी शांति और धैर्य और खुश होकर, और उस वक्त प्रसन्न होकर प्रार्थना करें जो भी आपको चाहिए, जो भी आप ईश्वर से मांगना चाहते हैं। प्रार्थना का चौथा नियम। प्रार्थना का चौथा नियम है, अपने मन में अखंड विश्वास निरंतर बनाए रखें। ईश्वर के प्रति विश्वास को कभी भी कम ना होने दें कि प्रभु हमें जो हमने मांगा है वो ज़रूर देंगे, हर हाल में देंगे। जो उनके सामने जाता है, पहुंच जाता है ईश्वर के सामने, उसको वे उस वस्तु को ज़रूर देते हैं। ईश्वर की कृपा पर संदेह न करें, कभी भी डाउट न करें, न रखें। मन आपका संदेह भी करे तो मन पर ध्यान न दें, मन को कहीं और लगाएं। मन हर पल बदलता रहता है, बस अपने विश्वास को बनाए रखें। आपका अपने ऊपर विश्वास और अपने ईश्वर के ऊपर विश्वास बहुत ज़रूरी है। हर समय शुभ हो, सकारात्मक विचारों में रहें। कोई भी नकारात्मक विचार को अपने मन में प्रवेश ना करने दें। हर पल वही सोचने का प्रयास करें जो आप चाहते हैं, ना कि वो जो आप नहीं चाहते। आपको वही चीज़ मिलेगी जो आप चाहते हैं। जो आप सोचते हैं, कुदरत या ईश्वर समझता है यही आप चाहते हैं। इसलिए अपने सोचने पर ध्यान दें कि आप क्या चाहते हैं। जो आप चाहते हैं आप वही सोचें कि ये चीज़ मुझे मिल रही है। विचारों से निर्मित ये शुभ मूर्तियाँ, ये कल्पनाएं हमारे लिए सहायक बनती हैं हमेशा। जो हमारी कल्पनाएं, हमारी विजुअलाइजेशन जो पॉजिटिव होती हैं, वो हमेशा हमारे लिए बहुत फ़ायदा करती हैं। भगवान की तरफ से जो कृपा की लहरें आती हैं, हमारे मानसिक चित्रों से आकर्षित होकर देखते ही देखते हमारे शुभ विचार भगवान के मंगलमय विधान से जुड़ जाते हैं। ईश्वर की तरफ से लहरें जो आती हैं, ईश्वर की कृपा तो हर समय है, लेकिन हम ईश्वर की कृपा से दूर चले जाते हैं नकारात्मक विचारों के कारण। अगर हमारे कल्पनाएं, हमारे चित्र, हमारी मानसिक मूर्तियाँ पॉजिटिव हैं, सकारात्मक हैं, तो ऐसी पॉजिटिव सकारात्मक विजुअलाइजेशन से, मूर्तियों से आकर्षित होकर देखते ही देखते
हमारा जो शुभ विचार है भगवान के मंगलमय विधान से सच में जुड़ जाता है और हमारी इच्छा पूर्ण हो जाती है जादुई तरीके से। इसलिए हर समय आशा, उत्साह व पूर्णता के विचारों में रहें। और मन की आदत है, मन पता नहीं कब कब कहाँ कहाँ किसके संग में रहकर कोई भी इंसान आपको नेगेटिव मिल सकता है। जो आप सोच रहे हैं, जो ईश्वर से मांगा है, उससे नेगेटिव बोल सकता है। लेकिन अपने मन के ऊपर इतना असर नहीं होने दें। अगर आप इमोशनल हैं, जल्दी दूसरों का असर हो जाता है, तो इस टाइप के लोगों से बचें। जब भी आप किसी प्रार्थना में रहें, जो नेगेटिव लोग होते हैं उनसे हमेशा बचें और ईश्वर पर अपने विश्वास को बनाए रखें। कुछ ही दिनों में देखेंगे आपकी इच्छा पूर्ण हो चुकी है। प्रार्थना का 5वां नियम। प्रार्थना का 5वां नियम है कि आपको ये बात भी ध्यान में रखनी है कि भगवान के सामने किसी भी तरीके की कोई शर्त ना रखें। यह ना कहें कि यह वस्तु हमें इतने टाइम तक और इतने समय में और इस तरीके से मिले। नहीं, टाइम, समय और तरीका, ईश्वर को आप तरीके ना सुझाएं। ईश्वर के पास, उसके खजाने में हजारों तरीके हैं। हमें तो 2-4 तरीके पता हैं, सिर्फ 2-4 आइडिया पता है, लेकिन उसके खजाने में ऐसे ऐसे तरीके हैं कि वो आपकी सोच से भी बाहर है। तो वो चीज़ आपको कब तक और किस तरीके से मिलेगी, ये सारी चीज़ आप ईश्वर पर छोड़ दें। तरीका कभी ना बताएं, आप इस तरीके से मेरी इच्छा पूरी करो, ये ही होना चाहिए, इतने समय तक होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। ये भगवान पर ही छोड़ दो कि वो आपको उस वस्तु को कैसे और कब देंगे। बस आप ईश्वर पर निर्भर हो जाएं। ईश्वर पर निर्भर पूरी तरीके से आप ये ईश्वर को सौंप दें। जैसे साधारण तौर पर हम देखते हैं कि कोई किसी का कोई काम नहीं हो रहा होता और कोई बताता है कि आपका काम फलाना ऑफिसर या कोई मंत्री कुछ भी कर देगा, तो वो उस पर चला जाता है और वो जब देखता है कि उस मंत्री ने या ऑफिसर ने कह दिया कि तुम्हारा काम हो जाएगा, तो वो पूरी तरीके से निर्भर होकर शांत हो जाता है पूरे विश्वास के साथ। तो जब संसार में ऐसा हम देख पाते हैं, तो आपने तो अपनी चीज़ सर्वशक्तिमान को सौंपी है। संसार की शक्ति तो बहुत कम है, उसके आगे यहाँ के लोगों की शक्तियाँ। उस सर्वशक्तिमान को आपने अपनी बात सौंपी है, तो अब आप पूर्णता से निर्भर होकर बिल्कुल निश्चिंत हो जाइए और अपनी चाही हुई वस्तु को ईश्वर के अलावा किसी के और के सामने उसका जिक्र ना करें, ना ही उसको बताएं। हमारी प्रार्थना तत्काल लाभ देती है। हमें अपनी मनचाही वस्तु तो मिलेगी ही, इसमें तो कोई शक ही नहीं। साथ ही में हमारा हृदय ईश्वर की दिव्य ज्योति से भरने लगेगा। वह प्रभु से हमारा संपर्क होने लगेगा, वह मन आलोकित हो जाएगा। जब हमारा ईश्वर की शक्ति से, ईश्वर से हम संपर्क में आते हैं, तो उस वक्त हमारा मन आनंदित हो जाता है। मान लो कोई किसी छोटे से काम के लिए किसी के पास गया और जब जाकर उसने देखा कि उस इंसान का नेचर, उस इंसान का वैभव, एक उदाहरण बता रही हूँ, आप, इतना है कि उसका मन उसमें लग गया। ठीक ऐसे ही ये संपर्क, इस प्रार्थना के माध्यम से आप ईश्वर के साथ जिस संपर्क में आओगे, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा आनंददायक अनुभव होगा। हमारी इच्छाएं पूर्ण हो जाती हैं जब हम किसी मुसीबत में होते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं हृदय से, लेकिन हम कुछ दिनों बाद उसको एक संजोग मान लेते हैं। हम सोचते हैं ये एक संजोग था शायद, और ईश्वर की कृपा को, उसके संपर्क को भी भूल जाते हैं। ऐसा ना करें।
ईश्वर पर पूर्ण यकीन रखकर इन सारी चीज़ों का आप अगर पालन करते हैं तो हो ही नहीं सकता कि आपकी इच्छा पूर्ण ना हो।